अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम हो रहा है, तो वहीं प्रयागराज में सिख सेवा संगम उत्तर प्रदेश द्वारा अहियापुर गुरुद्वारा पक्की संगत में सभी सिख समाज से जुड़े लोगों ने भजन कीर्तन और अरदास करके भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनते हुए गुरुद्वारे में अरदास लगाई गई। गुरुवाणी के जरिए राम शब्द का प्रयोग जहां परमात्मा के रूप में हुआ, वहीं अल्लाह है और वही खुदा है, वही गोविंद है और वो कण कण में विराजमान है। कोई बोले राम, कोई बोले खुदाया, कोई बोले गोविंद की कीर्तन को गाकर सभी को एकजुट होकर मिलजुल कर एक ईश्वर अल्लाह और वाहे गुरु के जरिए गंगा जमनी तहजीब, एकता व आपसी भाईचारे का संदेश देते हुए कीर्तन संपन्न किया गया। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर सभी भक्तों ने श्री राम ज्योति का दीपक गुरुद्वारे में जलाकर बड़े हर्षोल्लास के साथ दीपोत्सव के जरिए रामोत्सव का कार्यक्रम मनाया गया। सिख सेवा संगम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हरेंद्र पाल सिंह ने कहा कि भगवान श्री राम सबके आराध्य हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। इनकी मर्यादा व आदर्श का स्वरूप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश की योगी सरकार के कार्यों में दिखता है। यूपी और दिल्ली में सरकारें बहुत रही, लेकिन जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने आस्था से जुड़े भगवान श्री राम के अयोध्या में मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा कर देश की करोड़ों जनता आस्था को उनके मजबूत किया, जो सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी ही कर सकते थे। मोदी सरकार आपसी समरसता को कायम कर रही है, जिसको सभी धर्मों के लोग पसंद कर रहे हैं। आए हुए सभी लोगों ने एक साथ एक सुर में जय श्री राम और वाहे गुरु के जयकारे पक्की संगत गुरुद्वारे में लगाए गए। महिला भक्तों ने पीएम मोदी और योगी का धन्यवाद देते हुए भगवान श्री राम के भव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर केंद्र की मोदी सरकार को शुभकामनाएं दी। पूरे प्रयागराज में जगह जगह लोगों ने अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर कहीं शोभा यात्रा निकाली तो कहीं लंगर व भंडारे का आयोजन किया। सभी चौक चौराहों और मंदिरों गुरुद्वारों में प्रसाद भक्तों को दिए गए। आज संगम नगरी में दिन भर राम नाम की ही शोर रही। हर ओर राम भक्तों का जनसैलाब सड़कों और मंदिरों के बाहर दिखा। हरिंदर सिंह, लालजीत सिंह, परमजीत सिंह बग्गा, लखविंदर सिंह, मनु चावला, मनजीत सिंह खालसा, जसविंदर सिंह, नीटू, जसबीर सिंह, बंटीपुरी, सरदार पतविंदर सिंह सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं सरदार हरिंदर पाल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सिख सेवा संगम कमेटी व नगर प्रभारी प्रयाग व्यापार मंडल की ओर से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा एवं आगमन पे सभी देशवासियों व विदेश में बैठे भाई बहनों से सबसे ये निवेदन करूंगा कि सैकड़ों वर्ष से जो चीज़ कोई सरकार नहीं कर पाई वो इस सरकार ने किया, और उनसे निवेदन करूंगा कि जितने भी हमारे धर्म हैं, सिख, मुस्लिम, हिंदू भाई जितने भी हैं, सभी के पवित्र स्थानों का वो इसी तरीके ख्याल करें। और आगे भी हम लोग उनसे ये अपने गुरुद्वारा तप स्थान पक्की संगत गुरुद्वारा अहियापुर इलाहाबाद प्रयागराज की तरफ से अपने पूरे सिख संगत की तरफ से, इस कमेटी की तरफ से निवेदन करेंगे कि खाली इसी नहीं, सभी पवित्र स्थानों का वो देख रेख करें और उनका ख्याल करें। आज जो कुछ भी कार्यक्रम हुआ है, एक विशेष दीवान पक्की संगत में लगाया गया था, जिसका कारण क्या था कि आज अयोध्या में 550 वर्षों बाद जो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही, जिसमें देश ही नहीं पूरा दुनिया के लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, उसी को देखते हुए गुरुद्वारा साहब में एक विशेष दीवान लगाया गया था, जो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक चला है। और उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के गुरबाणी का पाठ हुआ। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई बोले अल्लाह, कोई किसाए, इसका पाठ हुआ और सबने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। हम सिख समाज भी
प्रभु राम के गुण गाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और हम लोग प्रभु राम के साथ हैं। उसी की खुशी में देखते हुए ये प्रोग्राम रखा गया था। उसके बाद दीप प्रज्वलन हुआ, सबने दीप जलाया है। दीप जला करके प्रभु राम की आज जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसके उपलक्ष्य में हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए थे। अरदास हुई है और गुरु महाराज से आगे हाथ जोड़ के हम लोग ने अरदास की है कि देश ही नहीं विदेश में भी लोगों को समृद्धि दे। जो सनातन की धर्म की लेव चली हुई है वो आगे बढ़ती रहे, यही हम लोग की कामना है। मैं परमजीत सिंह, सिख सेवा संगम प्रदेश का क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सारे देशवासियों को, सारे अपने शहर वासियों को, प्रयागराज वासियों को, आपके प्रधानमंत्री जी को, योगी जी को धन्यवाद देता हूं कि आज जो एक ऐतिहासिक दिन है, वो ऐतिहासिक दिन जिस तरीके से मेहनत करके सन 92 में कार सेवकों ने उस चीज़ को बनाया था, किया था, आज वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है हम लोगों को। आज हम लोग उस चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हमारे पूर्वज जो थे वो शायद इस चीज़ को नहीं देख पाए। बहुत ऐतिहासिक दिन है, सारों को बधाई। आज जो आप समझता उसकी बात कर रहे हैं, ये 500 साल पहले हमारे गुरु नानक देव जी ने ही किया था। जब लंगर प्रथा और हर चीज़ चालू हुई थी, 20 रुपये में उन्होंने सारों को लंगर खिलाया। आज उसी 20 रुपये का एक बरकत है कि चारों तरफ लंगर ही लंगर सिख समाज की तरफ से चलता है। और ब्रह्मकुंड साहब गुरुद्वारा साहब आए अयोध्या में, जहाँ पे श्री गुरु नानक देव जी 500 वर्ष पहले आए थे, वहाँ पे श्री गुरु तेग बहादुर साहब भी आए थे। आज पक्की संगत में हम लोग खड़े हैं उनके लिए। और श्री गुरु गोविंद सिंह साहब भी आए थे। मेरी योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश है कि वो ब्रह्मकुंड साहब को भी थोड़ा सा अपना एक वो प्रदान करें ताकि वो भी भव्य और आलीशान बन सके, क्योंकि एक वहाँ पे एक पेड़ है जिसके नीचे श्री गुरु नानक देव जी ने बैठ के प्रवचन भी दिए थे। जय हिंद, जय भारत। सिखों के लिए बहुत आज गर्व का दिन है, क्योंकि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने जो सबसे पहले मुक्ति संग्राम किया था और वहाँ स्वतंत्रता का दीप जलाया था और वहाँ श्री राम की पूजा अर्चना हो रही थी। और ये सिख समाज को गर्व का है कि हमारे जो गुरु धाम थे जो है सब मुक्त हो रहे हैं और वहाँ पे गुरबाणी, पूजा पाठ, सब सिमरन हो रहा है। हम लोग को बहुत खुशी है। उसी सिलसिले में आज हम लोग ने दीप प्रज्वलित करके उस खुशियाँ मनाई हैं, प्रभु राम की खुशियाँ मनाई, उनकी वाणी का सिमरन किया है और बहुत ही अच्छा वातावरण है, खुशमय वातावरण है और हम लोग सबको बधाई दे रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सरदार पतविंदर सिंह। आज रामचंद्र जी के मंदिर का निर्माण हो गया है, उसका आज उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। सबको बहुत बहुत बधाई हो। ये बहुत समय से ये चीज़ चल रही थी और वो आज पूर्ण हुई, मोदी जी ने इसको पूर्ण किया। ये सबके लिए बहुत अच्छी बात है और सबको बहुत बहुत बधाई, पूरे दर्शकों को। अपना परिचय दीजिए। देवेंद्र पाल सिंह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को भी और पूरे विश्व के हिंदू समाज को, सनातनियों को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देना चाहूँगी कि आज इतना पवित्र दिन आया है, जिस बात का हम लोग को शायद सैकड़ों सालों से इंतज़ार था। कुछ साल नहीं, सैकड़ों सालों से पीढ़ियाँ निकल गईं इंतज़ार करते हुए। वो समय नहीं आया जो अब आया है। राम मंदिर की स्थापना हुई उसी जगह पर जहाँ उनका जन्म स्थल था, वहीं पर उनकी स्थापना हुई, जहाँ पर कि एक मस्जिद थी और मस्जिद के होने के बावजूद वहाँ पर इतना प्रशासन ने इतना बड़ा कार्य कर दिखाया कि वहाँ आज एक मंदिर की स्थापना हो गई। तो समस्त देशवासियों के इसके लिए बधाई के पात्र हैं और प्रशासन भी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे तो गुरु ग्रंथ साहिब ही राम कृष्ण के
प्रशंसा के, रामकृष्ण के नाम के जाप के साथ भरे हुए हैं। और उन्होंने हमेशा कहा है, सबे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। क्योंकि सबके अंदर, सबके हृदय में राम बोलते हैं, राम ही बोलते हैं। राम के बिना कौन है? राम वो जो रोम रोम में बसे हुए हैं सबके। और कई ऐसी हमारे शब्द हैं जो सिर्फ राम और श्री कृष्ण पर आधारित हैं। और हमारे जो महंत जी हैं इस गुरुद्वारे के, इतनी खुशी का समय है कि महंत जी को वहाँ से उन्होंने खुद इनवाइट करके अयोध्या वालों ने बुलाया है और वो हम सब के प्रतिनिधि बनकर इस समय अयोध्या में हैं और उस प्राण प्रतिष्ठा का सामने से दर्शन करके लाभ उठा रहे हैं। हम लोग सभी को बधाई देना चाहते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। जय श्री राम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं परविंदर कौर, गुरु नानक ज्वेलर से सिख सेवा संगम की महिला प्रतिनिधि। कि गुरुवाणी में राम के शब्द कितने बार आए, अनेक बार आए? जी, मैं इस स्थिति को बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं तो विश्ववासियों को, भारतवासियों को भगवान श्री राम मंदिर की स्थापना की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और ये चीज़ शायद आपको पता हो कि इसकी शुरुआत शायद हम लोग सिखों ने ही करी थी। निहंग सिखों ने उस मंदिर को आज़ाद कराया था और आज़ाद करने के बाद वहाँ प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमेशा सिख पंथ आगे रहा है। इसमें निहंगों की एक भूमिका अलग होती है। निहंग माने जो हमारे सरदार कौम में, सिख कौम में वॉरियर्स होते हैं, उनको ये जिम्मेदारी होती है कि इस धर्म की रक्षा करें। इसके बाद जब इस ग्रंथ की रचना हुई तो भगवान श्री राम का रूप उनके सामने था और उस रूप को प्रकट रूप में देखते हुए भगवान श्री राम का नाम जो है गुरु ग्रंथ साहब में करीब 2500 से भी ज़्यादा बार आया है और उसमें भगवान राम की स्तुति की गई है। उस स्तुति को लेकर के आज तक हम लोग चले आ रहे हैं। मुझे तो ये बड़ी खुशी है कि मोदी जी और योगी जी ने इस सिख कौम को इतना सम्मान दिया जो आज तक किसी ने नहीं दिया, जिसने सनातन धर्म के लिए अपने रक्षा अपने आप को न्यौछावर कर दिया। मैं बहुत आभारी हूँ और मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आज जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें सभी धर्म के लोग बढ़ चढ़ के भाग लें। हमारे इस गुरुद्वारे ने भी इस बारे में अरदास करी और हमारे यहाँ शुभ काम होता है उसकी अरदास ज़रूर होती है, चाहे कोई अच्छा काम हो चाहे खराब काम हो, अरदास काम हो। अरदास का बहुत महत्व है। उस अरदास की कि हमेशा ईश्वर करे कि इसी तरीके से राम मंदिर की प्रतिष्ठा हो और इस तरीके से सारे धर्मों का धर्मस्थल बनता चला जाए, हम ये कामना करते हैं। मैं डॉक्टर मंजीत सिंह खालसा, सिख सेवा संघ का एक कार्यकर्ता हूँ। गुरु ग्रंथ साहिब जी में 6344 बार हरि का नाम आया है और 2163 बार राम का नाम आया है। तो अगर राम के मंदिर को राम मंदिर बना, उस पर प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, तो हम सिख से बहुत प्रसन्न हैं। और हम चाहते हैं कि जिसी तरह जो भी और हमारे मंदिर हैं या गुरुद्वारे हैं जो और धर्मों के कब्जे में हैं, वो सब मुक्त हों और इसी तरह हमारा जो है हर्षोल्लास से हम अपने पर्व कर सकें, यही हमारा कहना है। उसी क्रम में हम लोगों ने आज यहाँ दीप जलाए और गुरुवाणी का पाठ किया और प्रार्थना की भगवान से कि हम लोग जो है अपने धर्म को और ऊपर ले जाएं। मैं जसबीर सिंह, मीडिया प्रभारी।